एक ही राज्य के एक ही जिले से निकले दो व्यक्तियों ने दिल्ली की ट्रेन पकड़ी। दोनों राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे। एक ने राष्ट्रपति भवन में राज किया तो दूसरे ने राष्ट्रपति भवन तक बेच दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत जांगीड़ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब। बात करें भारत के पूर्वी भाग में स्थित बिहार राज्य के सिवान जिले की, तो वहां से दो लोगों ने दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ी। एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने दिल्ली की ट्रेन पकड़ी तो दिल्ली में जाकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे और देश के पहले राष्ट्रपति बने। दूसरा मिस्टर नटवर लाल उर्फ मिथिलेश श्रीवास्तव, जिसने अपने गांव सिवान से दिल्ली की ट्रेन तो पकड़ी, लेकिन वहां जाकर उसने राष्ट्रपति भवन, लाल किला, ताजमहल तक जो है बेच दिया और देश में प्रमुख ठग के नामों में उसका नाम जो है वो गिना जाने लगा। आज बात करेंगे नटवर लाल की। मिस्टर नटवर लाल का सही नाम मिथिलेश श्रीवास्तव है। 1912 में सिवान जिले के बंगरा गांव में उनका जन्म हुआ और उनकी प्राथमिक पढ़ाई उनके गांव में ही हुई। बताया जाता है कि उनके पिता ने एक बार पढ़ाई में नंबर कम आने की वजह से उनकी पिटाई की और वो भागकर कलकत्ता चले गए। लेकिन गूगल पर एक कहानी और भी सामने आती है। बताया जाता है कि जब ये स्कूल में पढ़ाई करते थे तब इनके पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति ने इन्हें बैंक ड्राफ्ट दिया और बैंक से पैसे लाने को कहा, लेकिन ड्राफ्ट पर जो हस्ताक्षर थे उसे मिथिलेश श्रीवास्तव ने कॉपी कर लिया और उसके बाद से कई बार बैंक जाकर उन्होंने पैसे भी उठाए और उस पड़ोस वाले को पता ही नहीं चला। और जब पड़ोस वाले को इस बात का पता चला तब उन्होंने उनकी शिकायत आकर उनके पिताजी से की। तब उसके पिताजी ने उन्हें खूब मारा और उसके बाद वो भागकर कलकत्ता चले। कलकत्ता में बिजली के पोल के नीचे मिथिलेश श्रीवास्तव पढ़ाई कर रहे थे। उसी समय केशव राम नाम का एक सेठ उनके पास आया और कहा कि मेरे बेटे को आप पढ़ाई करवाइए। मिथिलेश श्रीवास्तव उनके साथ निकल पड़े और काफी दिनों तक उनके बेटे को पढ़ाई करवाई। लेकिन मिथिलेश श्रीवास्तव को मैट्रिक की फीस भरने के लिए पैसों की जरूरत थी और उन्होंने केशव नंद नाम के उस सेठ को कहा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, लेकिन सेठ ने मिथिलेश श्रीवास्तव को पैसे देने से इनकार कर दिया और ये बात उनके दिमाग में घर कर गई और उन्होंने एक रुई की गांठड़ी को लेकर उसी सेठ को 4 से 5 लाख रुपए का चूना लगा दिया और कलकत्ता छोड़ दी। उसके बाद अलग अलग राज्यों में जाकर उन्होंने कई लोगों को ठगा। बताया जाता है कि 100 से अधिक मुकदमे जो है वो उनके खिलाफ दर्ज हुए और मिथिलेश श्रीवास्तव का नाम बदलकर मिस्टर नटवर लाल हो गया और देश के बड़े ठगों में इसका नाम गिना जाने लगा। बताया जाता है कि 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन, 1 बार सांसद भवन तक को इसने विदेशियों को बेच दिया और लाखों रुपए ऐंठ लिए। बताया जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हूबहू साइन जो है वो करके इन्होंने राष्ट्रपति भवन को जो है बेच दिया और कई बार तो इन्होंने कई घड़ी व्यापारियों को और अन्य व्यापारी जो है उन्हें कई लाखों रुपए की चपत जो है वो लगा दी। इस सातित दिमाग के नटवर लाल ने कई बार पुलिस को भी चकमा दिया है। बता दूं कि जब लास्ट बार पुलिस के हाथ में लगा तब इसकी उम्र 88 वर्ष थी और ये व्हील चेयर पर चलने पर मजबूर था। ये पैरों से चल नहीं पाता था। पुलिस इसे कोर्ट में पेश करने के लिए व्हील चेयर पर लेकर गई और इसकी सुरक्षा में तैनात जवानों से इसने कहा कि मुझे पानी और चाय चाहिए। तब सुरक्षा में तैनात कार्मिकों ने यह सोचा कि आखिर 88 वर्ष का बुजुर्ग जो पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता वो फरार होकर जाएगा भी तो कहाँ जाएगा। और ये सोचकर सुरक्षा में तैनात कार्मिक जो थे वो चाय और पानी की व्यवस्था करने चले गए और पीछे से नटवर लाल फरार हो गए। बताया जाता है कि उसके बाद से कभी पुलिस के हाथ नहीं लगे और अभी भी किसी को ये पता नहीं है कि नटवर लाल जिंदा है या मर गए।